हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। कल दिया था मैंने, यानी कि 4 नवंबर, थर्ड शिफ्ट में दिया था मैंने एग्ज़ाम। एसबीआई का मैंने लास्ट ईयर नहीं दिया था क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था, इस बार पहली दफ़ा दे रहा था। आईबीपीएस पीओ का दिया था, प्री देकर आया था, अभी अच्छे नंबर आए थे 71। तो लगा था कि यार हाँ, पता तो था कि मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल होता है ये नहीं पता था। तो एग्ज़ाम में गए, सेंटर वेंटर गए, ठीक है। तो पहला सेक्शन खुला इंग्लिश का। इंग्लिश इतनी खतरनाक भाई, इतनी खतरनाक, मैंने मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी इंग्लिश आ सकती है। तो एक आरसी आई थी, कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ऊपर आई थी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए पता नहीं कुछ बनाते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट वीटमेंट करते हैं, ऐसी कुछ आई थी वो। आरसी ना डायरेक्ट थी ही नहीं, उसके क्वेश्चंस एक या दो या तीन डायरेक्ट थे। आप सही से कर सकते थे, जिसमें वो वर्ड के मीनिंग बताने थे, वो भी डायरेक्ट नहीं था। एक वर्ड था मेरे ख्याल से अपीलिंग करके था। हाँ, अपीलिंग करके था, तो उसका वर्ड का ना क्या कहते हैं, सिनोनिम बताना था जो या उसमें फिट बैठ रहा हो। उसके जो चार ऑप्शन थे ना, एक था अर्जिंग, इंटरेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग, और एक और था, वो मेरे ख्याल से सारे सिमिलर से लग रहे थे, तो उसका गारंटी कोई दे नहीं सकता था कि इसका ऑप्शन होगा क्या। तो उसके बाद बाकी आरसी देखी, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं था। थीम पूछी गई थी, क्या बताना चाहता है ऑथर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए थे कि मतलब उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरा तो काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 12 मिनट तो आरसी में ही लग गए। फिर फटाफट मैंने दो तीन क्वेश्चन आरसी में छूट भी गए थे, बाकी मैंने करे थे। फिर देन वो आया था, क्लोज टेस्ट आया था, उसके डायरेक्ट बाद ही मेरा था क्लोज टेस्ट आया था। वो भी ऐसा कुछ क्या कहते हैं, इजी नहीं था कि आप अ, कर दो बस, नहीं, उसमें भी बहुत सोचना पड़ रहा था और गलत भी हो सकते थे उसके अंदर। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद थे एरर्स। एरर्स ठीक थे, इतने मुश्किल नहीं थे, एरर्स आइडेंटिफाई हो रहे थे। 5 एरर्स थे मेरे ख्याल से, और सही थे एरर्स। और उसके बाद आया था सब्स्टिट्यूट्स का, तो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह भी हो रहे थे। मतलब ऐसा दिया था कि बंदा कट कट ऑफ तो खैर होती नहीं, मतलब बंदा ले आएगा 10-11 नंबर तो इजीली ले आएगा, मतलब बिना क्या कहते हैं एफर्ट मारे खास। 10-11 नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद लाने के लिए आपको तगड़ी मेहनत चाहिए और इंग्लिश अच्छी खासी चाहिए। उसके बाद खुलता है क्वांट्स का सेक्शन। क्वांट्स का सेक्शन तो एज एक्सपेक्टेड था भाई कि डिफ़िकल्ट होने ही वाला है, और बिल्कुल वैसे ही आया क्वांट्स का सेक्शन। डिफ़िकल्ट था, कैलकुलेटिव था। अ, मैंने पहले करा, डीआई करी थी। डीआई मेरी कौन सी थी, क्या कहते हैं, मैनेजर्स, क्या कहते हैं, 4 लोग थे, ए बी सी डी, 4 लोग थे, पता नहीं कंपनी थी। उसके अंदर मैनेजर्स थे, क्लर्क थे, सब स्टाफ थे। वो एक्स वाई के फॉर्म में दे रखे थे, तो वो निकालने थे। और वो इजी लगी मेरे को, डीआई इजी लगी देखने में। तो मैंने सेलेक्ट करी, मैंने कैलकुलेट कर लिया, एक्स वाई सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, मैंने निकाल लिया। लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत टाइम टेकिंग थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे कि मतलब ऐसे नहीं होता अलग बंदा ऐड कर दिया कि उसके 20% है मैनेजर से, उसके मैनेजर 20%, इसके मैनेजर से है, क्लर्क 30% इसके है, मतलब ऐसे ऐसे करके ना। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गई थी वो, टाइम टेकिंग भी हो गई थी, 7-8 मिनट उसमें लग गए। फिर मैंने फटाफट आगे गया, मैं आगे मैंने क्वाड्रेटिक करी। क्वाड्रेटिक काफ़ी इजी थी, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही थी, 5 क्वेश्चन थे, आराम से हो जाते, आपके 2-3 मिनट में हो गए थे 5 क्वेश्चन। और उसके बाद क्या आया था, उसके बाद मैंने करा था, क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स करे थे, और मिसिंग नंबर्स में ना आपको क्या कहते हैं, बहुत तेज तेज अगर दिमाग चल जाता है तो फटाफट हो जाते हैं आपके, क्योंकि आंसर स्ट्रेट थे, कुछ ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी थी पड़ी थी, कोई किसी का क्यूब किसी का स्क्वायर ऐसे नहीं करनी पड़ रही थी। नॉर्मली डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था। वो इजी थे, 6 वो हो गए। 6 आए थे मेरे ख्याल से, या तो वो 6 आए थे या क्वाड्रेटिक 6 आई थी, मेरे को कंफर्म करके बता देना। तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैं कोई और डीआई वगैरह छेड़ता, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने थोड़ी बहुत अरिथमेटिक छेड़ दी थी। 2 या 3 को 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अरिथमेटिक के करे, 5 मैंने डीआई करी, 5 मैंने क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक करे, 6 मैंने मिसिंग नंबर करे,
16 हो गए, 2 अर्थमेटिक करे, 18 मेरे अटेम्प्ट थे इसके अंदर। इंग्लिश के अंदर मेरे वो थे, 21 अटेम्प्ट थे इंग्लिश के अंदर मेरे, जिसमें से कंफर्म मेरे को नहीं है कितने सही हैं। तो ठीक है, क्वांट का सेक्शन ही आ गया। उसके बाद रीजनिंग खुलती है। रीजनिंग मैंने पजल से ही स्टार्ट करी थी, और पजल मेरी जल्दी बन गई थी एक तो। इजी थी, रीजनिंग बहुत इजी थी, बहुत डूएबल थी, आराम से कोई भी बंदा 25-26 के पार कर सकता था। मेरे 31 अटेम्प्ट रहे हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें से मेरे को डाउट है, सिलॉग्स में डाउट है मेरे को बस। सिलॉग्स में मेरे को डाउट है। अगर मैंने लास्ट में देखा नहीं था कि मेरे में 3 नंबर की पज़ल भी है, वो छोटी-सी थी। अगर मेरे को वो दिख जाती तो मैं पहले पज़ल सेलेक्ट करता, सिलॉग्स में टच ही ना करता। टच कर दी तो कोई बात नहीं, सिलॉग्स में थोड़ा डाउट है मेरे को। 31 अटेम्प्ट थे, और भाई पेपर हार्ड था, जो कि फर्स्ट नवंबर को हमने देखे थे। पेपर की शिफ्ट्स मैंने देखी थी, एनालिसिस देखी थी, उनसे काफ़ी हार्ड था। तो पेपर सेलेक्ट करते ही मेरे को पता लग गया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, तो उस हिसाब से पेपर चलाना है मेरे को। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 70, 31 जिस रीजनिंग में है, क्वांट में 18 है, 49 हो गए, बाकी मेरे 21 इंग्लिश के अंदर है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 31 में से एटलीस्ट 28 तो मेरे रीजनिंग में आएंगे, और क्वांट में मेरे को लगता नहीं कि मेरा कहीं कटेगा, 18 के 18 आएंगे। तो 46 ही हो गई, और इंग्लिश में 10-11, 57 58 कुछ नॉर्मलाइजेशन के, 60 कुछ आ जाएंगे, बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, काम हो जाएगा। देखते हैं, बाकी सोच तो कुछ भी सकते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो देखते हैं। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट माय एग्ज़ाम, एंड टुडे इज़ माय IBPS PO एग्ज़ाम। आई विल शेयर द एनालिसिस आफ्टर माय एग्ज़ाम। सो टेकिंग अ लीव।